रास्ते के किनारे कुछ झाड़ियां थीं और उन झाड़ियों में सूटकेस दिखाई दे रहा था। सूटकेस को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब उस सूटकेस को खोलने के बाद उसका मंजर होता है, उसे देखने के बाद सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल उस सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश रखी हुई थी और उस लाश को उस सूटकेस के अंदर इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखा गया था कि जब वो सूटकेस में नहीं आ रही होगी तो उसकी हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर सेट किया गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की। यहाँ पर एक इफ़को चौक लगता है और इफ़को चौक के किनारे पर कुछ झाड़ियाँ थीं। उन झाड़ियों में सूटकेस पब्लिक को दिखाई देता है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोग कयास लगाते हैं कि हो सकता है इस सूटकेस के अंदर कुछ जेवरात या कुछ पैसे वगैरह हों, तो इसको खोल कर देखा जाए। मगर धीरे-धीरे भीड़ वहाँ पर बढ़ने लगती है और ज़्यादा भीड़ होने के कारण एक ऑटो चालक पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद में जब सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें एक लड़की का शव होता है और उस लड़की के शव को उसके अंदर इस तरह से ठूस-ठूस कर भरा गया था कि उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया था, उसके बाजू तोड़ दिए गए थे, उसकी टाँग वगैरह सब तोड़-मरोड़ के उसके अंदर सेट करके उस सूटकेस को वहाँ पर फेंका गया था। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये लड़की है कौन और इसको आखिर इतनी बुरी तरह से किसने मौत के घाट उतारा है? क्योंकि उसके शरीर पर इस तरह से जले के निशान थे, काटने के निशान थे और कई जगह उसको जो है चोट के निशान दिए गए थे और ये प्रतीत हो रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस लड़की के शव को वहां से अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में आता है कि लड़की के साथ में रेप जैसी संगीन वारदात को भी अंजाम दिया गया और उसके जो शरीर को जलाया गया, यानी उसको यातनाएं दी गई। उसके बाद में उसकी हत्या की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग जाती है और एक जगह सीसीटीवी फुटेज में आता है कि एक व्यक्ति सूटकेस को खींचता हुआ ले जा रहा है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। उस व्यक्ति का नाम था राहुल और जिस लड़की का शव बरामद किया गया था, जिसकी उम्र अभी महज 25 साल थी, उसका नाम था प्रियंका, जो राहुल की पत्नी होती है। राहुल को पुलिस हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसके बाद में जो खुलासा होता है वो सुनने के बाद में पुलिस भी हैरान रह जाती है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर क्या कोई व्यक्ति इतनी बेदर्दी के साथ में अपनी पत्नी की इस तरह से हत्या कर सकता है। जब राहुल ने खुलासा किया कि वो दोनों बेहद बेइंतहा प्यार करते थे, उन दोनों का लव मैरिज हुआ था। शादी से पहले उसने बताया था कि मैं जिस वक्त प्रियंका से प्यार करता था, हम दोनों मिला करते थे, तो मैं उसको बताता था कि मेरी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, मेरी कमाई बहुत अच्छी है, जिसको लेकर प्रियंका इम्प्रेस हो चुकी थी और उन दोनों में काफ़ी दिन तक प्यार चलता रहा। फिर उसके बाद में दोनों ने लव मैरिज कर ली। मगर सच्चाई ये थी कि जो राहुल है, उसकी सैलरी महज 12,000 रुपये थी। शादी के बाद में जो प्रियंका है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही थी। राहुल के कहने के मुताबिक वो कभी उससे सोफ़ा सेट माँगती, तो कभी घर के लिए टीवी माँगती, तो घर के लिए कभी फ्रिज माँगती। जो घर की ज़रूरियात की चीज़ होती हैं, वो अक्सर उनकी डिमांड किया करती थी। बाहर घूमने के लिए भी उसने कई बार डिमांड की थी। बाहर घुमाना तो दूर की बात, घर के सामान को भी वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से राहुल और प्रियंका के बीच में लगातार झगड़े हो रहे थे। राहुल अब इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। राहुल और प्रियंका को जबकि एक बेटी भी है, मगर लगातार हो रहे झगड़े के कारण घर में बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा था। इसी को लेकर एक वो साजिश रचता है कि इसे किसी तरह से अब मौत के घाट उतारा जाए और हमेशा के लिए प्रियंका के इस झगड़े के झंझट को दूर कर दिया जाए। राहुल को मालूम था कि आज प्रियंका का आखिरी दिन है, तो क्यों ना उससे प्यार से बात कर ली जाए। वो प्रियंका के लिए खाने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ लेकर जाता है और उसके बाद में प्रियंका को बड़े प्यार से उन चीज़ों को खिलाता है जो उसकी पसंद की चीज़ थी, जो वो कभी शादी से पहले मिला करते थे और वो खाया करते थे। उसके बाद वो प्रियंका कुछ सोचती भी है कि आखिर इतना प्यार आज राहुल क्यों दिखा रहा है। राहुल उसके बाद में उससे डिमांड करता है कि आज कुछ नए तरीके से हम करते हैं और प्रियंका को बेड पर बांध देता है। उसके चारों हाथ पैर बांधकर उसके साथ में संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद में
वो प्रियंका को तड़पाना शुरू करता है, प्रियंका को जलाता है। प्रियंका के जो हाथ पर उसका नाम गुदा हुआ था वो उसको खुरचता है, अपने नाखूनों से खुरचता है। मगर जब वो खुरचने में नहीं आते फिर वो चाकू से उसको खुरच देता है और उसके बाद में उसका गला दबाकर आसानी से उसे मौत के घाट उतार देता है। प्रियंका को मौत के घाट उतारने के बाद में अब राहुल प्रियंका से माफ़ी मांगता है, उसके शव के पास बैठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं कभी भी लाइफ में किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा और जो हमारी बेटी है मैं उसे अच्छी परवरिश दूंगा, अच्छा प्यार करूंगा, मगर कभी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा। अब बारी थी उसके शव को ठिकाने लगाने की। सूटकेस में उसके शव को भरने की कोशिश करता है। जब वो उसके शव को उसमें भर रहा होता है तो वो शव उसमें नहीं आता, तो उसके हाथ और पैर तोड़कर उस शव को सूटकेस के अंदर सेट करता है और उसके बाद में वहां से खींच के ले जाकर उसे झाड़ियों में फेंक कर आ जाता है। फिलहाल राहुल सलाखों के पीछे है। प्रियंका और राहुल के प्यार की कहानी तो खत्म हो गई, मगर जो नन्ही सी जान है अब उसके सर से माँ और पिता का साया उठ चुका है।